बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। पिछले हफ़्ते का प्रोग्राम मैंने 2 हफ़्ते पहले रिकॉर्ड कर दिया था। उसके बाद मैं बाहर चला गया, एंजॉय किया अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी ये जितना 2 साल में काफ़ी हेक्टिक मसरूफियत में रहा, लेकिन फिर मैंने काफ़ी इंजॉय किया। और बाहर मुझे मेरे बड़े फ़ैन मिले, जहाँ जाता था कोई ना कोई मिल जाता था। आप अजमल रहीम हैं, आप यूट्यूब पे आते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं। कईयों के साथ मुलाकात हुई, कईयों के साथ नहीं हो सकी मैं, क्योंकि अपनी मेरी मसरूफियत बहुत थी। एक इस्लामाबाद की सादिया थी, वो स्पेशल मेरे पास आई और कहने कि आप पाकिस्तान से हैं। मैंने कहा, उधर मैंने वैसे शलवार कमीज पहनी हुई थी। तो शी केम विद उसके 2 बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे 2 बच्चे साथ थे। और उसने बड़ा ग्रीट किया मुझे और कहा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसको मैंने उसका शुक्रिया भी अदा किया कि वो बच्चों की शॉपिंग कर रही थी। तो जब उसका कैप्रिकॉन थी, वो कैप्रिकॉन आएगा तो फिर उसके लिए एक मैसेज भी दूंगा। तो ये अच्छा टूर था और मुझे इससे थोड़ी सी खुशी का हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मुझे लोग जानते, बाहर भी जानते। एनी हो, मैं इस प्रोग्राम को 3 सेगमेंट में किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 3 है और ये हफ्ता 20 फरवरी से 26 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस से। जी, सैजिटेरियस क्या हाल है? आपके चौथे घर से शुरू हो रहा है और चौथे घर में सन आ गया हुआ है आपके, और सन और असेंडेंट में आपका चौथे की नज़र का काम चल रहा है। पाइसेस में है, साथ वीनस भी है और साथ यहाँ पे वीनस एग्जाल्ट बैठा है और मून भी साथ बैठा है। तो उस दिन पहले तो हम देखते हैं चौथे का लॉर्ड 5वें के घर में गया हुआ, तो आपकी मदर आपके लिए बहुत कुछ करने का इस 2 दिनों में करेगी, आपकी हेल्प करेगी। आपको अगर आप छोटे हैं तो स्पोर्ट्स की चीज़ें ख़रीदने में मदद करेगी। आपकी फ़ीस, आपकी महंगा कॉलेज का दाखिला अगर वहाँ पे बाहर भेजना है तब भी कोई ज़मीन का टोटा बेच सकती है, कोई घर गाड़ी बेच देंगी या अपना कुछ जेवर बेच के आपकी फ़ीस देने को तैयार होंगे। और कुछ ना बच्चे माँ को झूठ बोल के भी फ़ीस के पैसे ले उड़ेंगे। एनी हो, चौथा घर है, चौथे घर में आपको पता है पाइसेस है। और पहले तो हम देखते हैं कि ये कम्बिनेशन इतना अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है कि सन और वीनस का। तो जब सन और वीनस का कम्बिनेशन बनता है तो बंदा बड़ा अफेक्शनेट होता है, खूबसूरत लगता है, रोमांटिक होता है, वार्म हार्टेड होता है, चेयरफुल, लविंग डिस्पोजिशन, पोलाइट, फॉर्चून एंड ऑर्नामेंट्स, अच्छे जेवर पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारा कुछ चलेगा। इसके अलावा जब मून और वीनस इकट्ठा हो जाए तो लव ऑफ ब्यूटी, कूल माइंडेड एंड फैशन एंड लवर ऑफ आर्ट, फेयर माइंडेड, शाई, ये कह रहे जो भी नाज और नखरे सब कुछ चलेंगे और बड़ा रोमांटिज़म में आपका करेगा। अब चौथा घर आपकी हैप्पीनेस का घर का है, तो वालदा के साथ इंटरेक्शन, वालदा की तरफ से कोई ना कोई आपको फ़ायदा भी पहुंच सकता है। प्रॉस्पेरिटी में इजाफ़ा होगा, आपकी फेम में इजाफ़ा होगा, इंटेलिजेंस में इजाफ़ा होगा। कोई जायदाद ख़रीदते नज़र आते हैं, कोई ऑर्नामेंट्स ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, कोई गाड़ी नई सफ़ेद कलर की या ऑफ कलर की लेंगे, कोई घर की रिपेयर, कोई उसकी रेनोवेशन, कोई घर में नए सोफ़े, फर्नीचर वगैरह। ये कैटल्स के बिज़नेस में एक बड़ा उठान आ जाएगा। कोई पेट में आप इंटरेस्ट लेंगे, वो लोग जिनकी ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों के बिज़नेस है, कारोबार, उसमें बड़ी उठान आ जाएगी। मोरालिटी बड़ी हाई होगी, आपके फॉल्स एलिगेशन ख़त्म हो जाएंगे, पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा। कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी ज़िंदगी में, कंफर्ट नाम की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। फील्ड फॉर्म में एक्विजिशन ऑफ लैंड, ऑर्चर्ड, क्रॉप्स, माइंस, इन सब में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। होटल बिज़नेस में, शादी ब्याह वाले बिज़नेस में, और जो कीमती मलबूसात, कपड़े और उसके बिज़नेस में बहुत ही आपको अपलिफ्ट मिल जाएगी। तो ये स्टार्ट आपका बहुत अच्छा है। आपके स्टेटस में इजाफा भी यानी कि कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को ज़रूर मिलेगी। आगे चलते हैं, यही कंटिन्यूटी, यही मोड, क्योंकि 21 को वीनस भी आपके 5वें घर में चला गया एरीज में और साथ जुपिटर बैठा और साथ मून भी है।
तो 3 का कम्बिनेशन है। पहले हम देखते हैं 5वें का लॉर्ड 7वें में गया तो वो क्या करेगा, तो फिर उसके बाद करते हैं। आपको दूसरे लोग बहुत चाहेंगे, आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। आप अपनी मर्जी, अगर आप मर्ज़ी की शादी है तो ये इसमें तय हो सकती है। आपकी बेगम आपको बहुत ख्याल करेगी, आपका स्पाउस आपका बहुत ख्याल करेगा, कोई फ़िक्र फाका नहीं होगा। आप जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी होने के पूरे चांसेस हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसमें मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा। अगर आप बुढ़ापे की एज में, तो आपकी औलाद आपके इर्द गिर्द गपशप लगा रही होगी और आपका साथ देगी। अगर आप शराकतदारी कर रहे हैं तो शराकतदारी में बहुत फ़ायदा होगा। जो दोस्तों के साथ शराकतदारी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। दूसरे मुल्कों में आना जाना बहुत ही लगा रहेगा। तो कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो थोड़े से नेगेटिव ख्यालात का, तो उनको कभी घर में इनवाइट ना कीजिएगा। ये सिलेक्शन आपने खुद करनी है। अच्छा, यहाँ पे जुपिटर बैठा है और मून और जुपिटर का कम्बिनेशन, बंदा बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी सिंपैथेटिक और ब्रॉड माइंडेड आप यहाँ पे नज़र आते हैं। और इसके अलावा मून और वीनस भी है, तो वही जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वही मोड लेके आप आगे चलते हुए नज़र आते हैं। तो ये क्योंकि 5वां घर है, तो 5वां घर आपका हुल्ला गुल्ला, मस्ती, मौज मस्ती, शरारतें और कह लें कि फ्लर्टेशन, ये सडन वेल्थ, फेम, पोजीशन, ये सारा आपका बहुत मनमौजी माहौल होगा। और अगर हायर एजुकेशन में आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपका कोई ना कोई इंटरटेनमेंट, म्यूज़िक वाली जगह पे आना जाना होगा जहाँ पे आप बड़ी मौज मस्ती करेंगे। बच्चों के साथ आप बहुत ही कोई वक्त गुजारेंगे, कोई म्यूज़िक वाली जगह पे जाएंगे, कोई लॉटरी और गैम्बलिंग में भी आपको कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जुपिटर और वीनस का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना होगा। जब जुपिटर और वीनस का कम्बिनेशन बनता है तो बंदा उसका पॉपुलैरिटी थ्रू चार्म एंड जेनरसिटी, टेस्ट ऑफ लग्जोरियस एंड कंफर्टेबल लिविंग, तो इसमें भी आपका होगा। आपकी आई फॉर क्वालिटी, ग्रेसफुल, एबल टू हैंडल पीपल, कन्फ्लिक्ट्स इन लव, वो फ्लर्टनेस में जब जाएंगे तो कन्फ्लिक्ट्स इन लव तो आएंगे ना, एनर्जेटिक होंगे और रिज़ल्ट ओरिएंटेड आपके काम होंगे। और उसके अलावा फिर यहाँ पे आप ईमानदारी से, ह्यूमैनिटी से, नेक दिली से और काम करेंगे, बड़ा तेज़ काम करेंगे, हर काम को जल्दी निपटाएंगे, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, नेगेटिव पहलू में नहीं जाएंगे और हर चीज़ को बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लेंगे। यहाँ पे सडन गेन मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। आगे 25, 26 इट वुड बी अ टफ टाइम। छठा घर है और साथ राहु बैठा है मून के साथ। एक तो वो जो जिनके गुर्दों के प्रॉब्लम है, डायबिटिक है या हेल्थ इशू, वो ट्रिगर कर सकते हैं, उनको अपना दवाइयाँ टाइम पे लेनी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। यहाँ पे मूड स्विंग आपका बहुत ख़राब होगा क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी आपकी छुट्टी बंद हो सकती है और आप छुट्टी वाले दिन काम करते हुए पाए जाते हैं, दफ्तर आना जाना रहेगा, जिससे मूड स्विंग, आप अपना गुस्सा अपने मुतहतों पे निकालेंगे और मुतहत भी आगे आपसे इरिटेट होंगे, आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। घर का कोई मुलाजम आपको धमकी देगा, ब्लैकमेल करेगा, मैं जा रहा हूँ आप नया ढूंढ लें, आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तनख्वाह बढ़ाएं, तो उसमें भी आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। काम करने वाली या करने वाला छोड़ सकता है, जिससे घर में आपके पर प्रेशर आएगा आपके। तो आप क्योंकि आजकल मुलाजमत लोगों को ये घर के काम की मुलाजमत में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ेगा। अच्छा, वो लोग जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं जिनके प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ये ना हो कि कोई ना कोई मिस कैरेज हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों में मुझे एक मैसेज आया कि जी आपने कहा था केयरफुल रहना, बट 7वें महीने में मिस कैरेज हो गया। तो इस किस्म के ये ख़ास तौर पे सेजिटेरियन, छठा घर आपका मैदे का ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसलिए अपने मैदे का भी ख्याल रखिएगा। सेक्सुअल पार्ट पे ओवरी पीरियड्स के प्रॉब्लम ये आपको ट्रिगर कर सकते हैं, तो इसको देखिएगा। सर्विस मैटर में अपने बॉस के साथ आपने करनी, आप थोड़ा सा ओवर क्लेवर होकर चलेंगे, स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो सकते हैं।
कोई ना कोई ज़ख़म अपना ताज़ा ना कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कमर पे कोई ना कोई चोट ना लग जाए, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, किसी से पंगा नहीं लेना, किसी से लड़ाई झगड़ा गुस्से में आके बददुआएं नहीं देना। तो दूध का सदका कीजिएगा और अपने स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार नहीं होना। अपने आप को कूल एंड काम रखिएगा ताकि आप वो जो कोई बदमज़गी हो तो उससे आपकी जान छूटेगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए जी। कैप्रिकॉर्न, क्या हाल है आपका? ये हफ्ता लेके आए हैं प्रोग्राम 20 फरवरी टू 26 फरवरी। कैप्रिकॉर्न आपका ये शुरू हो रहा है 20 से 26 के दरमियान क्या होने चला। सबसे पहले दुबई वहाँ पे मुझे जो सादिया माम से मुलाकात हुई तो उसको एक थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पास आई। आपने हमज़ा को जो नंबर दिया हुआ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ और बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ज़रूर भेजिएगा। आपको कोई मैं फ़ीस नहीं चार्ज करूँगा। आपको एक ये गिफ्ट दूँगा। आपके जितने अच्छे तरीके से आप मिली वहाँ पे, तो मेरा दिल करता था, मेरे पास टाइम नहीं था, आई वुड हैव गिवन द टाइम टू यू। तो आपने मुझे अपना डेटा भेजना है, यानी वो बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद आप स्टार्ट आपका तीसरे घर से शुरू हो रहा है 20 और 21 को। सन और वीनस का कम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा स्टार्ट हो रहा है। और तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, तो ये पहले देखते हैं कि तीसरे का लॉर्ड जब चौथे घर में जाता है तो क्या आप हो सकता है। आप यहाँ पे बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करते हुए नज़र आते हैं। अपने पेरेंट्स का ख्याल करेंगे, अपने बहन भाई का ख्याल करेंगे, अपने घर पैसे भेजेंगे, माँ को कहेंगे ये पैसे लें, घर की कोई रेनोवेशन, कोई घर को बेहतरी करें, और कोई ना कोई बाहर पैसे कमाने के लिए भी आप पूरा ज़ोर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका तीसरा घर है। तीसरा घर आपको पता है मिडिल एजुकेशन का भी, तो आपकी जहानत का भी आईक्यू लेवल बहुत होगा। बड़ा आप ठंडे दिमाग से बड़े सिस्टमेटिक होकर काम करेंगे, वार्म हार्टेड होंगे। और 21 को आपका वीनस निकल के आपके चौथे घर में आ जाएगा। तो वही मोड जो मैंने वीनस का कम्बिनेशन बताया, वही मोड आप कंटिन्यू करते हुए अपने चौथे घर में। तो वीनस और जब जुपिटर का कम्बिनेशन और वीनस और मून का कम्बिनेशन ये आपका बनता हुआ नज़र आया। और जब मून और जुपिटर इकट्ठे होते हैं तो बंदा ऑप्टिमिस्टिक होता है और ब्रॉड माइंडेड, वार्म हार्टेड हो जाता है। और फिर अगर मून और जुपिटर और मार्स और उसका वीनस का कम्बिनेशन तो पॉपुलैरिटी थ्रू चार्म एंड जेनरसिटी, आप महंगी महंगी चीज़ों में, महंगी अपनी लिविंग में जाएंगे, कंफर्टेबल लिविंग होगी, आई ऑफ फायर क्वालिटी, ग्रेसफुल होंगे, यू कैन एबल टू यू विल एबल टू हैंडल द पीपल, और बड़े अच्छे तरीके से आप काम करेंगे, रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम होंगे और इंटेलेक्चुअल तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिंसियर और डिवोटेड टू ड्यूटी जो भी होगा वो होगा। ये स्टार्ट आपका कह लें कि 22, 23, 24 आपको कोई ना कोई फ़ायदे पहुँचता है, आपके स्टेटस को अपलिफ्ट होते हुए नज़र आता है। यहाँ पे आपकी जनरल हैप्पीनेस बहुत अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, कोई जायदाद खरीदते, कोई गाड़ी खरीदते, कोई एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदते, कैटल का बिज़नेस करते हुए उन्हें आप अपनी प्रॉपर्टी को आप अपने बिज़नेस को अपलिफ्ट करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी फेम मिलती है, आपकी अपलिफ्ट होती है, आपको कारोबार में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पे वेदर बहुत अच्छा होगा, फॉल्स एलिगेशन ख़त्म हो जाएंगी, पीस ऑफ माइंड होगा। अपने जो भी बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में उठान है, अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में भी, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही या कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 20, 21, 22, 23, 24 ये आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा। बट एज एंड व्हेन यू एंटर इन 25 एंड 26 तो 5वें घर में राहु और मून होगा। तो यहाँ पे वन शुड बी केयरफुल। मून और राहु तो थोड़ा सा बंदे में थोड़े से मुनाफ़क़त, साजिशें और कोई कर्ट किस्म का, जैसे कहते हैं कभी आप खुश हो जाएंगे, कभी आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो इस किस्म कामों में आप काफ़ी स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार होंगे। अब 5वां घर कंसेप्शन का, जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, 4-5 महीने हो गए, तो क्योंकि कैप्रिकॉर्न के 5वें घर में राहु है तो फर्स्ट कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है।
तो आपने कोई डॉक्टर को, किसी हकीम को, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वेट कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही जुलाई में राहु निकल जाएगा आपके कंसेप्शन के प्रॉब्लम सीधे हो जाएंगे। इन केस अगर आपने कंसीव कर लिया देन यू नीड पिन ड्रॉप साइलेंस वाला रेस्ट चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल आप बेड से नहीं हिलना, क्योंकि मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने केयरफुल रहना होगा। बच्चों के साथ नहीं उलझना, बच्चों के साथ आपकी मुँहमारी हो सकती है, बच्चे आपके काबू नहीं आएंगे तो गुस्सा आएगा। और यहाँ पे एजुकेशन में भी आपको थोड़े से अप्स एंड डाउन होंगे। आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको काफ़ी जिद करेगा और आपको तंग करेगा, शर्तें लगाएंगे तो हारने के चांसेस है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि चुप करके आप घर में नींद पूरी कीजिएगा। किसी फंक्शन में जाएंगे ना तो जेलसी फील ज़रूर करेंगे, वो देखो ये क्या कर रहे हैं, तो मुंह बगाड़ के बैठने के बजाय आप घर में बैठ जाए आराम से, सुकून से, ताकि आपको वो हेटनेस से आपकी जान छूटे। तो दूध का सदका कीजिएगा, ये आपको बहुत कुछ दे जाएगा, डिप्रेशन से जान छूट जाएगी। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी क्यूरियस, क्या हाल आपका? ये हफ्ता आपका आप काफ़ी डेंजरस जोन से बाहर निकल गए हैं, सन आपका निकल गया है। अब 8 मार्च तक वेट कीजिएगा। 8 मार्च के बाद आप देखेंगे कैसे जैसे आपके ऊपर 80 केजी की बोरी उतार दी है, या 100 केजी आपके दिमाग के ऊपर बोझ रखा हुआ है, जिसमें 80 केजी निकल जाएगा, 20 रह जाएगा, 20 आपका जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। तो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर यू। दूसरा घर है, वीनस भी उधर है, सन भी उधर है, और दूसरे का लॉर्ड तीसरे में है, तो कुछ ना कुछ हासिल करने की में रहेंगे, और कोई ना कोई तालीम, कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई मुख्तलिफ मज़ामीन पे तहकीक करेंगे, कोई मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी में आपकी दिलचस्पी रहेगी। छोटे बहन भाइयों की तरफ तो जो ज़्यादा रहेगी। मुलाजमों पे बहुत शफ़क़त करेंगे, अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करके सफ़र करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और आपको घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाके खाना खाना बहुत अच्छा लगेगा, और मौज मस्ती भी आपको बहुत एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। 22 को यहाँ से वीनस निकल के आपके तीसरे घर में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, सन और वीनस जब इकट्ठा होता है तो बंदे को काफ़ी कुछ फ़ायदा भी दे देता है। बंदा अफेक्शनेट होता है, बड़ा पॉपुलर हो जाता है, वार्म हार्टेड होता है, और चेयरफुल, और हर वक्त मुस्कुराता, रोमांटिज़म उसके ऊपर सवार होती है, और कोई ना कोई कीमती कपड़े, मलबूसात ये पहनकर बोलेंगे, बहुत मीठा मीठी मीठी चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, डेयरी की चीज़ें खाते हुए नज़र आते हैं। पैसे यहाँ पे वो ज़रूर आएंगे, आपके रुके हुए पैसे निकल आएंगे, आपको कोई ना कोई टैक्स से छूट मिल जाएगी, कोई स्टॉक चेंज में आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका शख्सियत उसमें, क्योंकि यहाँ पे वीनस बड़ा एग्जॉल्ट बैठा है, तो सासू माँ की तरफ से भी आपको, ससुराल की तरफ से भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। ज़ुबान बहुत मीठी होगी, पैसे जमा करेंगे, यू नो हाउ टू टॉक, और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों से पेश आएंगे। यहाँ पे वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ईटिंग हैबिट्स आपकी बहुत ही मौज मस्ती वाली होगी, बाहर जाके खाने खाते नज़र आ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे टीचर को, लॉयर को, बैंकर्स को, मॉर्गेज वालों को, स्टॉक्स एंड शेयर्स वालों को। और अगर आप नशा करते हैं या ट्रंकलाइजर खाते हैं, उसमें बहुत कमी आ जाएगी। और आप आपके सारे जो भी आपके, अगर आप छोटे एक्वेरियन हैं तो आपके पेरेंट्स आपकी तरबियत पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी रख रखाव में बहुत ही फ़िक्रमंद होंगे और बहुत पैसा खर्च करते हुए नज़र आते हैं। अब इसी तरह एक्वेरियस 22, 23, 24 सेम अब रिपीट होगा। तीसरे घर में आपका जुपिटर, वीनस और ये बैठा, तो आप बहुत जेनरसिटी और चार्म होंगे, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, महंगी महंगी चीज़ें, महंगे महंगे कपड़े, और कंफर्टेबल लिविंग होगी, और महंगी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें लेते हुए नज़र आते हैं। हर एक को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। एनर्जेटिक, इंटेलेक्चुअल और रिजल्ट ओरिएंटेड काम पे हाथ रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अपना आपका वही
जो मैंने पीछे रिपीट किया वो कंटिन्यूटी रहेगी। अब क्योंकि यहाँ तीसरा घर है तो आपकी IQ लेवल बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा, वर्सटिलिटी होगी उसमें बहुत ज़्यादा, जहानत आपकी बहुत काम करेगी। एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन का अगर रिज़ल्ट आता तो बहुत अच्छा, अगर पेपर होते हैं तो बहुत अच्छे आपके होंगे। स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, कर्जियस होंगे, छोटे छोटे सफ़र करेंगे। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमसायों के साथ इंटरेक्शन रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे साफ़ी हज़रात बहुत अच्छा। पोस्ट ऑफिस के अमले को कोई ना कोई बूस्ट मिल जाएगा। मीडिया और सोशल सर्विसेज वाले लोगों को भी एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। और सिंगिंग कंट्रैक्ट या आपका अदाकारी में भी आपको बूस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस को भी बूस्ट लग जाएगा। तो ये आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देते हुए नज़र आए। एजुकेशन में आपको बहुत कमाल होगा, कोई अच्छा एजुकेशन मिल जाएगी। कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, रोमांटिज़म आपके ऊपर छाएगा, लोग आपके कपड़ों की तारीफ़ें करेंगे, बहन भाइयों के साथ इंटरेक्शन बहुत रहेगा। तो ये सब बेस्ट टाइम फॉर यू टू गेट नॉलेज एंड अदर थिंग्स। तो इसलिए ये आपके 5 दिन बहुत अच्छे होंगे। 25 और 26 को राहु मून के नीचे, मून राहु के नीचे होगा तो मूड स्विंग में अप्स एंड डाउन होगा। तो चौथे का लॉर्ड तीसरे घर में जब जाता है तो उस पर पहले तो तीसरे का लॉर्ड 5वें में जब गया, वो पहला मैं बताना भूल गया, तो वही जो बात बता दें कि समाजी शोहरत पाने की ख्वाहिश उभरेगी और मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ कोई आपकी शादी हुई तो कोई बच्चा पैदा होने की खुशी घर में होगी, तो कैरियर में एडवांटेजेस आएगा। तो अब आ जाए अपना 25-26, तो चौथे का लॉर्ड तीसरे घर में, तो और वो भी थोड़ा सा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी बैठा है। तो कोई ना कोई बहन भाइयों से लगाव होगा, उनको बाहर भेजेंगे, कोई जायदाद बेच के कोई गाड़ी ट्रक वगैरह लेंगे और कोई ना कोई आपको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे मूड स्विंग आपका बहुत ही होगा। सफ़र में चूड़ियाँ सोने की साथ ना रखिएगा, चोरी होने का अंदेशा भी है। यहाँ पे वालदा की सेहत ख़राब हो सकती है, वालदा के साथ आपकी मुँहमारी हो सकती है, वालदा के साथ कोई हार्ड वर्ड एक्सचेंज हो सकते हैं जिससे आप काफ़ी डिप्रेस हो जाएंगे। और यहाँ पे अपने बिज़नेस को आप बहुत ज़्यादा स्प्रिट पर्सनालिटी के साथ चलाएंगे। कभी आप 2 नंबरी भी कर सकते हैं और एक झूठ बोल के अपना काम भी निकालेंगे। इंतकामी कार्रवाई आपके अंदर होगी, एकदम गुस्सा आएगा, इधर की उधर लगाई बजाई, और गुस्सा में आके लोगों को बददुआ भी देंगे। तो उस दिन किसी को बददुआ ना दीजिएगा, ठक लगेगी, तो किसी का बुरा ना कीजिएगा। यहाँ पे दूध का सदका कीजिएगा और बड़ा ठंडे दिमाग से रहिएगा। मैं आपको मशवरा दूँगा, बेहतर है चुप करके घर में रेस्ट कीजिएगा, कोई अच्छी मूवी देखिएगा, कोई अपना लिखने पढ़ने का काम कीजिएगा, कोई आर्टिस्टिक काम कीजिएगा जिसमें क्रिएटिव वर्क बहुत ज़्यादा हो। और यहाँ पे सडन गेन, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो सडन गेन मिल सकता है, आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई फ़ायदा हो सकता है। तो इससे बेस्ट के आप अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में रखिएगा, यहाँ एडवांटेजेस आपको बहुत मिलने के चांसेस हैं। तो ये आपका क्यूरियस हफ्ता, आपको स्वाय आखिरी 2 दिन उस पर आप एडवांटेजेस लीजिएगा, ना कि एडवांटेजेस आप अपना फोरगो कर दें, अपना रोना धोना शुरू कर दें और सैड मोड में बैठे, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। यही फ़ायदा एस्ट्रोलॉजी का या आज का। वैसे मैं गया हुआ था तो मून उसके मेरी बेटी का वो इस तरह मून राहु के नीचे था, तो मैंने कहा कि आज इसका मूड ख़राब होगा। तो शाम को पार्किंग में उसका मूड थोड़ा ख़राब हो रहा था और वो पार्किंग में तो गाड़ी पार्किंग में लगा के, तो मैंने उसको बड़ा कूल डाउन किया था। कहती यार मुझे आप तवज्जो बहुत दे रही। मैंने कहा इसलिए कि अभी तुम्हारा मूड ख़राब होना, तुमने गुस्से में आए ना। दैन फिर हंस के उसको हमने किया। तो ये चीज़ें एक नेचुरल होती हैं कि जब मूड नेगेटिव होता है तो बंदे के इमोशंस जो मजरू होते हैं, गुस्सा आता है, डिप्रेस होता है, रोने को दिल करता है, उदास होता है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस, क्या हाल आपका? ये हफ़्ता आपका शुरू हो गया है और ये 20 से 26 के दरमियान में, और यहाँ पे आपके स्टार्ट ही आपके स्टैंडर्ड में होगा। तो स्टार्ट ही आप बड़े ईमानदारी से, मजहबी तौर पे, ह्यूमैनिटी पे
और बहुत ही रहम दिल दयालु किस्म के होंगे, हर एक के साथ बड़े प्यार से बोलेंगे, बहुत ही शफ़क़त अमेज़ रवैया होगा, अपने ज़ाती कामों के देंगे, कपड़े बड़े अच्छे पहनेंगे, मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, बहुत ही। और पैसा आप बचपन की बातें याद करके मुस्कुराएंगे, अपने बच्चों को अपने बचपन के वाक़या सुनाएंगे, और पैसा कमाने की ख्वाहिश आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, बैंक खर्च कम करेंगे, पैसे बैंक में ज़्यादा जमा कराएंगे। तो या बस एक कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, या पैसा लेके सफ़र ना कीजिएगा, पैसा गुम हो सकता है। यहाँ पे आप अपने ज़ाती काम निकालते हुए नज़र आते हैं। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थिंकिंग प्रोसेस आपका बहुत पॉजिटिव होगा, बोर नेचर होगी, आपका कद काठ बहुत अच्छा होगा, मेंटल कैपेबिलिटी और स्ट्रेचर में बहुत इजाफा होगा, प्लानिंग बड़ी अच्छी करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, रिस्पॉन्स टू वर्ड्स प्रोफेशन बहुत अच्छा है, किसी किस्म का कन्फ्यूजन, गुस्सा, नेगेटिविटी, स्टूबन और या इम्पल्सिवनेस नहीं होगी। तो ना किसी एक्सट्रीमिस्ट मोड में जाएंगे। तो ये 2 दिन आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट ओरिएंटेड होंगे और वार्म हार्टेड होंगे, और इसी की कंटिन्यूटी 22, 23, 24 को भी होगी। जुपिटर आपके वीनस के साथ, क्योंकि 21 को वीनस दूसरे घर में आ जाएगा, और दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में मार्स बैठा है, तो वो भी देख लेते हैं। काम करने का क्रेज़ बहुत होगा, कामयाब रहेंगे, वालदा की बहुत खिदमत करेंगे। आपके दिमाग में होगी कि वालदा के पाँव के नीचे जन्नत है, क्यों ना उसको। तो आप अपनी वालदा की हर ज़रूरत की शाह मुहैया करने में लगे रहेंगे, वालदैन की दुआएं लेते रहेंगे, और खुशकिस्मती इसी वजह से खुशकिस्मती आपका कदम चूमेगी। लिहाजा अपनी माँ को ज़रूर टाइम दीजिएगा। आपको फैमिली साथ लेकर चलने की एक लगन होगी, और पैसा कमाया हुआ है खाना फैमिली या मनपसंद चीज़ों, ज़मीन जायदाद, गाड़ियों, जानवरों, कीमती अशिया को इकट्ठा करने में, खर्च करने में बड़ा खुशी महसूस रहेंगे। तो ये आपको काफ़ी कह लें कि एक दूसरे का चौथे में पैसे आएंगे, बड़े हक लालते पैसे आएंगे, बहुत ही आप कह लें कि रुके सारे जितने भी रुके हुए काम सब निकल जाएंगे। और यहाँ पे कह लें कि बड़ा जेनरस होंगे, लग्जोरियसपन आपके अंदर बहुत होगा, एनर्जेटिक, बोलेंगे बहुत अच्छा, और जो भी काम करेंगे रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा, बड़े सिंसियर और होंगे, और ग्रेट मेंटल डिप्लोमेसी होगी आपके अंदर। यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग बड़ी होगी, बाहर जाने के चांसेस बहुत होंगे, गैर मुल्कों की तरफ आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। तो ससुराल की तरफ से यहाँ पे सासू माँ आपको बहुत करती नज़र आ रही है। लैंग्वेज आपकी बहुत पॉजिटिव होगी, आमदनी बहुत होगी, यू नो हाउ टू टॉक, और आपका वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। खाने आप बहुत, यहाँ पे आप दूध से बनी हुई चीज़, खीर, मीठी चीज़ें खाते हुए नज़र आ रहे हैं। शक्कर, वो भी आपका स्वीट्स, मिठाइयाँ, और उसके अलावा खोया वगैरह, जो भी दूध से रिलेटेड चीज़ें वो खाते हुए नज़र आए। उस दिन चेहरे पे बड़े डिम्पल पड़ेंगे, और उस दिन जो जिसकी अगर शादी होती तो बीवी जहेज़ बड़ा लेके आएगी। अच्छा जी, उसके अलावा आपकी मार्शल वेलफेयर बहुत होगी, वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे जो एडवांटेज सबको ज़्यादा मिलेगा वो टीचर, लॉयर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर्स वालों को होगा। अगर आप ट्रंकलाइजर लेते हैं या नशा करते हैं वो भी छूट जाएगा। तो पैसे हर हाल में, और पैसे भी लीगल तरीके से, हक लालते पैसे आते हुए नज़र आते हैं। अब ये 5 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। अब छठा दिन 25, 26 राहु आपके तीसरे घर मून के साथ है, तो एक तो गला ख़राब होगा आपका बहुत ज़्यादा। एजुकेशन में जो मिडिल एजुकेशन ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा खर्च पैदा हो सकता है। तो तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है, तो पहले वो देखते हैं कि अगर तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में है, मेरे ना आज गिर गया हूँ, चोट लगी, तो यहाँ पे बड़ी पेन हो रही है। तो कोई ना कोई इल्म और सीखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके पैसे बनाएंगे। कोई किताब ख़रीदेंगे, कोई कैमरा ख़रीदेंगे, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक की वो चीज़ें जैसे LCD डिश वगैरह पर पैसे खर्च करते हुए बड़े खुश होंगे। यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। अच्छा, अब पाइसेस, गला ख़राब हो सकता है, सर्दी लग सकती है, राहु तीसरे घर में बैठा है, तो इसलिए अपने सेहत का ख्याल करना, ठंडा पानी और चेस्ट को संभाल के रखिएगा।
वर्सेटिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी बहुत कर्ट किस्म की, स्टेमिना बहुत ज़्यादा होगा, टिक के नहीं बैठेंगे, शाम को थके आ रहे होंगे, कभी कभी उधर कभी इधर, जैसे कि मशक्क़त करते हुए नज़र आते हैं। और शार्ट ट्रैवलिंग बहुत होती है नज़र, और बेतुकी ट्रैवलिंग होगी, ना दिल चाहते हुए भी ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं। मीडिया के लोग बहुत तेज़ होंगे और कुकड़ लड़ाने वाली बात करेंगे, और सिंगिंग कंट्रैक्ट या सिंगिंग वाले लोगों को प्रॉब्लम आएगा। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वालों की लड़ाई झगड़ों में वक्त गुजरेगा। तो प्रिंटिंग प्रेस वाले भी बहुत ज़्यादा रेट अपना चढ़ा के लोगों के साथ बहस करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, गुस्सा और डिप्रेशन से आपने परहेज करना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, किसी के साथ डिप्रेशन से दूर रहना, बेगम के साथ नहीं बिगाड़नी, बड़ी बहन बड़ी वालदा के साथ नहीं आपने अपना करना, जिससे आपका तबीयत में हो सके। तो सिर्फ ज़्यादा चांसेस ये है कि गला बैठ सकता है, गला ख़राब हो सकता है, आवाज़ आपकी दबाव का शिकार रहेगी। तो इस चीज़ों से बचना होगा, अपने आप को बड़ा संभाल के रखना होगा, ये ना हो कि आप बीमार हो जाएं। और ये छुट्टी वाला दिन है, इसको आपको जो है ना छोटी ट्रैवलिंग बहुत पड़ेगी, जिससे आप काफ़ी परेशान, काफ़ी थकावट का शिकार होंगे। तो अपनी एनर्जी को, अपने शुगर लेवल को बहुत मॉनिटर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे गुस्से पे काबू रखना है, डिप्रेशन से काबू रखना है, अपने आप को साथी ज़हन में नहीं लाना, अदरवाइज़ आप खुद भी टेंशन में आ जाएंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।